Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, जी. Good morning. Namaste. Good morning, sir. All right. कैसे सभी? Yes, sir. Fine, sir. नोटपैड एंड पेन साथ में रख सकते हैं Yes, sir. ताकि कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट करना चाहें. ओके. क्विकली हम कौन से सिटी से है वो टाइप करें आप चैट बॉक्स में. योर नेम एंड सिटी. जी पराग जी मुंबई से, सत्येंद्र जी गाजियाबाद से, नीरज जी दिल्ली से, सिद्धार्थ जी बिहार से, ग्रेट. जितेंद्र जी मुंबई से, ग्रेट. मेरा नाम नीरव दवे है और मैं यहाँ मुंबई से वास्तु प्रैक्टिस, वास्तु कंसल्टेशन एंड वास्तु कोर्सेज लेता हूँ. ऑलराइट. मुंबई में ऑफलाइन कोर्स भी करते हैं होटल्स में और ऑनलाइन कोर्स भी करते हैं ताकि ऑल ओवर इंडिया से या ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग ज्वाइन कर सके, सीख सके. आज जो हमारा टॉपिक है वो है होम वास्तु मास्टरी. होम वास्तु मास्टरी मतलब कि जो अभी होम वास्तु पर एक अभी कोर्स होने जा रहा है फ्रॉम दिस 25 नवंबर से होम वास्तु मास्टरी पर एक कोर्स होने जा रहा है. ये जो आज का हमारा वेबिनार है दैट इज वन काइंड ऑफ प्रीव्यू, कि एक उसका प्रीव्यू है कि वो कोर्स क्या होगा, कैसा रहेगा. लेकिन उसके साथ साथ आज हम वास्तु के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स भी क्लियर करेंगे. आप समझे बात को? ताकि वास्तु है क्या वो हमें समझना होगा. अलग अलग परिभाषा है, अलग अलग डेफिनेशन सब जगह हमें दिखती है, लेकिन होलिस्टिकली वास्तु क्या है, कैसे काम करता है, हम पर उसकी इफेक्ट कैसे आएगी, राइट, ये सारी चीजें हम सीखेंगे. सो कहने का मतलब है कि हम वास्तु के कुछ फंडामेंटल साथ समझेंगे ताकि कुछ भ्रांतियां है, कुछ मिसकंसेप्शन है, वो भी हमारे क्लियर हो जाए. ऑलराइट. और हम प्रिपेयर्ड हो जाए कि अगर हमें अपग्रेड होना है वास्तु की नॉलेज में तो हाउ टू गो फर्दर. सो सबसे पहले बात आती है वास्तु मतलब क्या. शास्त्रों में वास्तु का क्या मतलब दिया गया है. वास्तु, वास अस्तु, समझ लो बात को. वास्तु मतलब वास अस्तु, वास करने योग्य जगह. समझ में आया? वास्तु मतलब वास्तु, वास प्लस अस्तु, दैट इज कॉल्ड वास करने योग्य जगह. जहां वास हो सके, जहां निवास हो सके, ऐसी जगह. और उससे जुड़ा हुआ जो विज्ञान है, जो साइंस है, उसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है वास्तु शास्त्र.
जैसे एक बच्चे का जन्म होता है तो हमारे भारत देश में प्रणाली है कि लगभग हम उसकी कुंडली निकालते हैं कि भी कौन से काल और कौन से स्थान, काल एंड स्थान, काल यानी टाइम, स्थान यानी प्लेस। तो टाइम एंड प्लेस का कॉम्बिनेशन जो भी गांव शहर में जहां पर भी बना तो वो क्या कॉम्बिनेशन बना उसके हिसाब से उसकी कुंडली बनती है। वैसे ही वास्तु जब भी बनाना हो तो भी काल देश देखा जाता है कि भी क्या समय पर बना रहे हो। आप समझे बात को? क्या समय पर भवन निर्माण स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्डिंग का या घर का कंस्ट्रक्शन क्या टाइम पर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। प्लेस यानी कैसी जमीन पर कर रहे हो आप, कौन से गांव में, कौन से शहर में, कौन सी जमीन पर, कैसे टाइप की जमीन है, तो उसमें भी देखा जाता है। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। फिर से समझ लेते हैं। वास्तु मतलब वास करने योग्य जगह। वास्तु, वास्तु, वास प्लस अस्तु मतलब वास करने योग्य जगह, जहां पर हम वास कर सके, रह सके, निवास कर सके। होता क्या है कि अलग अलग तरीके से हमको वास्तु समझाया जाता है। जैसे यहां पर बात करें तो यहां पर एक कहानी दी गई है कि 6 अंध व्यक्ति थे जिनको दिखाई नहीं दे रहा था, अंध व्यक्ति थे। उनके सामने एक हाथी को लाया गया, एक एलिफेंट को लाया गया और उनको कहा गया कि आपके सामने ये एक वस्तु लाई जा रही है, आप उसको छू कर, उसको टच करके बताइए कि ये क्या है। तो उन 6 अंध व्यक्तियों ने उस हाथी को टच किया, छुआ। किसी के हाथ में हाथी का पैर आया तो उसको लगा कि ये कोई पेड़ है। किसी के हाथ में हाथी की पूंछ आई, उसकी टेल आई, तो उनको लगा कि शायद ये कोई रोप है, कोई रस्सी है। किसी के हाथ में हाथी का शरीर आ गया पूरा, तो उसको लगा कि ये कोई बड़ी दीवार है। हो क्या रहा है? क्योंकि उनको दिख नहीं रहा है, वो सिर्फ महसूस कर रहे हैं, वो अज्यूम कर रहे हैं, टच करके उसको अज्यूम कर रहे हैं कि ये ऐसा होगा। लेकिन रियलिटी कुछ और है। रियलिटी है कि ना वो पेड़ है, ना वो रस्सी है, ना वो दीवार है, वो एक हाथी है, वो एक एलिफेंट है। वैसे ही वास्तु को हमारे सामने रखा जा रहा है और हम सब उसको अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि अगर सिर्फ जमीन से ही मकान बनाओ तो ही वास्तु फॉलो कर पाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि भाई वास्तु को तोड़फोड़ करके ही ठीक किया जा सकता है, तोड़फोड़ के बगैर वास्तु ठीक नहीं हो सकता। यानी अगर कहीं वास्तु दोष है तो उसको तोड़ो फिर नया बनाओ। कुछ लोग कहेंगे कि भाई कुछ जोन ठीक कर दो तो वास्तु ठीक हो गया। अब समझे बात को? अलग अलग तरीके से सब अपनी अपनी जगह पर सही है, क्योंकि जितना उनका ऑब्जर्वेशन है, जितनी उनकी स्टडी है, रिसर्च है, राइट, उस हिसाब से वहां तक सभी लोग सही है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि वास्तु को हम हॉलिस्टिकली समझे, वास्तु को हम हमारी लाइफ में हॉलिस्टिकली अपनाएं, उसके हर पहलू पर काम करें। समझ लो बात को। वास्तु को हर नजरिए से समझना, उसके हर पहलू को समझना, दैट इज कॉल्ड हॉलिस्टिक अप्रोच। जमीन के लेवल पे भी समझना है, ऊर्जा के यानी एनर्जी के लेवल पे भी समझना है, हर तरीके से हमको वास्तु को अपनाना है। सो हमारा प्राइमरी पर्पस होगा कि वास्तु को अच्छे से डिटेल में हर तरीके से, जमीन के लेवल से भी समझे कि जमीन से कैसे मकान बनेगा, जमीन का कैसे चेकअप करना, ठीक है, दिशाओं का कैसे चेकअप करना, हर चीज डिटेल में सीखे। या फिर कोई बनाया बनाया वास्तु है तो बिना तोड़े फोड़े उसको कैसे हील करना, उसको कैसे ठीक करना, राइट। तो वो तरीका क्या है, वो तरीका कैसे काम करेगा? स्टडी कहती है, रिसर्च कहती है कि लगभग 90%, अबाउट 90% होम्स आर वास्तु रॉन्ग। 90% घरों में
वास्तु दोष है, वास्तु डिफेक्ट है, क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। कहीं टॉयलेट गलत है, कहीं किचन गलत है, कहीं मेन एंट्रेंस गलत है। समझे बात को? कहीं ना कहीं डिफेक्ट्स है। सो होता यह है कि ये डिफेक्ट्स हम पर असर करती है, हमारी लाइफ पर, हमारे बिहेवियर पर, हमारे एक्शन पर और हमारे डिसीजन पर। लेकिन मैं कहता हूं कि नॉट ओनली 90%, ये जो मेरा ऑब्जर्वेशन है ये कहता है कि अबाउट 95%, 97% होम्स आर वास्तु रॉन्ग और अदर प्रॉपर्टीज आर वास्तु रॉन्ग। ना सिर्फ घर, चाहे आप शॉप बोलो, फैक्ट्री बोलो, ऑफिस बोलो, ठीक है, 95 to 97% में वास्तु डिफेक्ट क्रिएट होती है। तो वो कौन सी वास्तु डिफेक्ट है? वास्तु डिफेक्ट दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वास्तु डिफेक्ट। टाइप 1 स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, मतलब मकान बनाते समय या कोई भी बिल्डिंग बनाते समय पर्टिकुलर कोना कट हो गया या पर्टिकुलर कोना बढ़ गया, या फिर टॉयलेट की जगह पर किचन आ गया, किचन की जगह पर टॉयलेट चला गया, रूम इंटरचेंज हो गए, एंट्रेंस गलत बन गया, राइट? दीज ऑल आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल वास्तु डिफेक्ट। और दूसरी कौन सी डिफेक्ट है? दूसरी डिफेक्ट क्रिएट होती है बिहेवियर से, दैट इज कॉल्ड बिहेवियरल डिफेक्ट। मतलब जो भी घर में आप रहते हो, वास्तु सही हो या गलत हो, लेकिन वो घर में रहकर आपका बिहेवियर कैसा है, उससे जुड़े हुए पॉजिटिव या निगेटिव पॉइंट्स डेवलप होते हैं। आप अपने घर में कैसे बिहेव करते हो, एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हो, राइट? कैसी भाषा यूज होती है, कैसा इंटरेक्शन होता है। तो वहां से भी अगर वहां गलत चीजें हो रही है, अगर आपका घर 90% वास्तु ओके भी है, लेकिन उस घर में बिहेवियर गलत हो रहा है, भाषा गलत उपयोग हो रही है, विचार निगेटिव आ रहे हैं, तो वहां से भी वास्तु दोष निर्माण होगा। दैट वर्क्स ऑन सटल लेवल। सो वास्तु जब हम सीखेंगे तो हमें दोनों तरीके से सीखना है कि घर बनेगा कैसे, कहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा, और उस घर में हमारा राइट बिहेवियर, राइट एक्शन कैसे होगा। नहीं तो पॉजिटिविटी तो है, बट वी आर नॉट रेडी टू ऑब्जॉर्व दोज पॉजिटिविटी। ऐसा मामला हो जाएगा कि सर सब कुछ सही है घर में, पर हम ऑब्जॉर्व नहीं कर पा रहे, हमको उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। और सबसे ज्यादा गलती यही हो रही है, क्योंकि हम पूरा एम्फेसिस, पूरा जोर वास्तु को ठीक करने में लगा देते हैं, लेकिन उसी वास्तु में हमारा जो रोल है, वो रोल को हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। समझे बात को? सो हियर वी आर गोइंग टू लर्न वास्तु वेरी मच इन डिटेल, और साथ में उस वास्तु में हमारा एक्शन, हमारा बिहेवियर क्या होगा, ताकि जो भी पॉजिटिविटी डेवलप हो वो हम ऑब्जॉर्व कर पाए, रिसीव कर पाए, राइट? जरूरत क्या है वास्तु की, समझ लेना बात को। वास्तु में कहा गया है कि वास्तु पंच तत्व से बना है। जैसे आज हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर में भी पंच तत्व है और वास्तु में भी पंच तत्व है। कौन से है वो पंच तत्व? 5 एलिमेंट्स। अर्थ यानी पृथ्वी तत्व, वाटर यानी जल तत्व, फायर यानी अग्नि तत्व, एयर यानी वायु, और स्पेस यानी आकाश। समझ लो बात को। तो ये पंच तत्व हो गए। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है कि देयर आर 9 एलिमेंट्स। ना सिर्फ पंच तत्व, उसके ऊपर भी 4 एलिमेंट्स हैं। तो ये सारे 5 पंच तत्व, 5 एलिमेंट्स और ऊपर के 4 एलिमेंट्स, ये 9 के 9 एलिमेंट्स अगर अलाइनमेंट में आएंगे तब जाके कहीं वास्तु ठीक होगा, तब जाके कहीं लाइफ ठीक होगी। समझ लो बात को। सो स्पेस के ऊपर क्या है? यहां पर देखो, स्पेस के ऊपर है टाइम, द 6th एलिमेंट, 6वां तत्व, 6th एलिमेंट इज टाइम। ये टाइम क्या है? वास्तु में टाइम कैसे रोल प्ले करता है?
टाइम मतलब कि कौन से समय पर भवन निर्माण की शुरुआत की, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की, या फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की, वो टाइम। अब समझ लो बात, कौन से टाइम को सिलेक्ट कर रहे हो आप। टाइम आर वेरी पावरफुल कंपोनेंट। जैसे टाइम की बात करें तो हमारे शरीर में टाइम कैसे काम करता है। हमारे शरीर में भी एक इंटरनल बॉडी क्लॉक होती है। जैसे एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पर हमें भूख लगती है, उस फिक्स टाइम पर हम लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट करते हैं, राइट। उसके बाद एक फिक्स टाइम पर वो खाना डाइजेस्ट होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में वो क्लॉक बन चुकी है कि भूख लगेगी एक पर्टिकुलर टाइम पे, जब आप खाना खाओगे तब वो फूड अंदर वहां प्रोसेस होगा, क्योंकि बॉडी को हैबिट हो गई है वो टाइम की। एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको रात को नींद आती है, एक पर्टिकुलर टाइम पर सुबह आपकी आंख खुलती है। आप समझो बात को, अपने बॉडी की भी एक अपनी टाइम क्लॉक है, बॉडी क्लॉक है, बॉडी रिदम है। वैसे ही कुदरत की भी अपनी एक रिदम है, एक टाइम क्लॉक है। पर्टिकुलर टाइम पर सूर्योदय होता है, पर्टिकुलर टाइम पर चंद्रोदय होता है। समझ लो बात को, सब टाइम के हिसाब से चल रहा है। तो वो टाइम वास्तु में कैसे उपयोग में आए, वो हमें सीखना है कि हाउ टू यूज टाइम इन वास्तु। बाद में आता है उसके ऊपर का एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड डिरेक्शन। अब यहाँ डिरेक्शन की बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये हो गई दिशा, ठीक है। वास्तु में तो हम इसका उपयोग भी करते हैं और वो सीखेंगे भी। लेकिन और एक डिरेक्शन है, वो डिरेक्शन है आपके जीवन का डिरेक्शन। इन विच डिरेक्शन योर लाइफ इज हेडिंग, वेयर आर यू हेडिंग इन योर लाइफ। जीवन में किस दिशा, किस डिरेक्शन की तरफ आपका जीवन जा रहा है, आपकी लाइफ जा रही है, ये वो दिशा है। सो वास्तु हेल्प्स अस टू फाइंड आउट राइट डिरेक्शन ऑफ लाइफ। वास्तु हमें मदद करता है जीवन को सही दिशा देने में। वरना होगा क्या कि आप में भरपूर पोटेंशियल है, आप में जबरदस्त पोटेंशियल है, लेकिन आप गलत डायरेक्शन में वर्क कर रहे हो जीवन में। आप समझो बात को, आपका पोटेंशियल कुछ और है और आपने फील्ड गलत सिलेक्ट कर ली, गलत दिशा में आप वो पोटेंशियल यूज कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट आने वाला नहीं है, डिजायर्ड रिजल्ट आने वाला नहीं है। सो वास्तु हेल्प्स अस टू फाइंड आउट आवर पोटेंशियल ऑल्सो। वास्तु हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द राइट डायरेक्शन वेयर वी नीड टू वर्क। हमारे जीवन की, हमारी खुद की क्या काबिलियत है वो जानने में भी हमें वास्तु हेल्प करेगा। और हमारी काबिलियत, हमारी स्किल कौन से सेक्टर में हमें यूज करना है लाइफ में, वो भी ज्ञान, वो भी स्पिरिचुअल सपोर्ट हमें वास्तु से मिल सकता है। बाद में बात आता है माइंड, डायरेक्शन के ऊपर माइंड यानी हमारा मन। हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, that is directly connected with our वास्तु स्पेस। हमारा जो भी वास्तु स्पेस होता है, चाहे वो हमारा घर हो, हमारी ऑफिस हो, हमारी फैक्ट्री हो, जिस भी स्पेस में बैठकर हम कार्य करते हैं, काम करते हैं या जीवन जीते हैं, वो स्पेस डायरेक्टली हमारी माइंड स्पेस के साथ एसोसिएटेड है। समझ लेना बात को। इसलिए वास्तु का सीधा परिणाम, सीधा रिजल्ट हमारे मन पर आता है, हमारी सोच पर आता है। और जो हमारा माइंड है, जो हमारा मन है, दैट इज कनेक्टेड विथ मून, चंद्र के साथ जुड़ा हुआ है। चंद्र हमारे मन का कारक है। वैसे ही माइंड के ऊपर आती है हमारी सोल, हमारी आत्मा। अब समझ गए बात को। सोल यानी क्या? सोल यानी सूर्य जो है वो हमारे आत्मा का कारक है। चंद्र जैसे मन का कारक है, सूर्य वैसे हमारी आत्मा का कारक है।
सो हमारा जो राइट पर्पस है जीवन का, जो हमारे सोल का एक पर्पस है, वो पर्पस अचीव करने में हमें वास्तु हेल्प करता है। सोल यानी आत्मा हो गई, चेतना हो गई, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, राइट? समझ गए बात को? सो वास्तु में हम किन 3 चीजों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं? वास्तु में देखा जाए तो जो 3 चीजें हैं, नंबर 1 पृथ्वी, अर्थ, क्योंकि इसके ऊपर हम रहते हैं। समझ लेना बात को। यहाँ पर ये चित्र देखो आप, यहाँ पर ये हम खुद है, राइट? हम खुद है। हमारे यहाँ नीचे हमें 5 तत्व दिख रहे हैं, मतलब हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के बाहर और वातावरण में 5 एलिमेंट्स होते हैं। हर जीव में 5 एलिमेंट्स होते हैं और ये 5 तत्वों से ही, 5 एलिमेंट से ही जीवन का निर्माण होता है। तो उसके नीचे क्या है? उसके नीचे ये 81 स्टेबल एलिमेंट्स है, पृथ्वी तत्व। समझ लेना बात को। ये हम खुद है, हमारे अंदर 5 एलिमेंट्स है, हमारे बाहर 5 एलिमेंट्स है और हमारे नीचे पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी माँ है, मदर अर्थ है। ठीक है? सो नंबर 1 अर्थ, पृथ्वी, जिसके ऊपर हम रहते हैं, जिसके ऊपर हम हमारा घर या हमारा जो भी प्रॉपर्टी है हम बनाएंगे, हमारा वास्तु बनाएंगे। उसके बाद आता है सबसे नजदीक चंद्र, मून। समझ लेना बात को। सो सबसे बड़ा इंपैक्ट हम पर पृथ्वी का होता है, गुरुत्वाकर्षण का होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का होता है। उसके बाद चंद्र, जो हमारा चंद्र है वो हम पर, हमारे मन पर इंपैक्ट करता है। वैसे ही सूर्य, पृथ्वी से हमें सबसे नजदीक क्या दिखता है? पृथ्वी से सबसे नजदीक हमें चंद्र दिखेगा और वही प्रोपोर्शन में हमें सूर्य दिखेगा। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमको पृथ्वी के आएंगे, चंद्र के आएंगे और सूर्य के आएंगे। ईच एंड एवरी मोमेंट सूर्य की किरणें, सूर्य की एनर्जी हमारे डीएनए तक जा रही है। समझ लेना बात को। भले सूर्य हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी उस सूर्य की ऊर्जा हमारे, अगर हम अभी घर में या ऑफिस में भी बैठे हैं तो दीवारों से होके हुए भी, दीवारों से थ्रू होके भी वो सूर्य की जो एनर्जी है वो हमारे शरीर में पेनिट्रेट होगी और हमारे डीएनए तक जाएगी। इतना पावर, इतनी शक्ति सूर्य में है। सो ये सूर्य, चंद्र, ये टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ लेना बात को। चंद्र को हम क्या करते हैं? चंद्र की 1 महीने की अवस्था, 15-15 दिन की अवस्था से 1 महीना, और सूर्य की 12 अवस्था है, 12 महीने की 12 अवस्था। इस हिसाब से ये पूरा साइंस बनता है, ज्योतिष भी इसी हिसाब से बनता है कि सूर्य की 15-15 दिन की जो पोजीशन बनी, चंद्र की 15-15 दिन की जो पोजीशन बनी वो, और सूर्य की 12 महीने की जो 12 पोजीशन होगी वो, ये सब वास्तु में भी हम पर इंपैक्ट करेगा। समझ लेना बात को। सो हमारे ऊपर क्या आ गए? हमारे ऊपर सबसे नजदीकी देव क्या आ गए? यहाँ पर क्या दिखा है? प्लैनेट्स, प्लैनेट्स। समझ लेना बात को। उसमें से भी 2, चंद्र और सूर्य हमारे सबसे नजदीक, उसके ऊपर बाकी के प्लैनेट्स, और उसके ऊपर यहाँ पर लिखा है देवलोक, एंजेलिक वर्ल्ड। जो हम देवलोक बात करते हैं, जो डिवाइन एनर्जी की बात करते हैं, वो ऊपर से शावर होती है। देवलोक, देवलोक की ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी, और उसके साथ साथ ये जो ग्रहों की दशा बनी वो हम पर ऊपर से शावर होगी। और पृथ्वी में से क्या होगा? पृथ्वी में से, जमीन में से भी ऊर्जा ऊपर आती है। वास्तु मतलब सिर्फ दिशाओं का खेल नहीं है। वास्तु मतलब जमीन के नीचे से क्या ऊर्जा आ रही है वो, आपके सराउंडिंग, वास्तु के 360 डिग्री से क्या एनर्जी आप रिसीव कर रहे हो वो, और आकाश से, आपके अबोव जो वर्ल्ड है वहां से जो एनर्जी आ रही है वो। मतलब कि अगर हमारा घर है, हमारा बेडरूम है
और हमारे बेडरूम के नीचे कोई स्टिल्ट पार्किंग है तो वो वाइब्रेशन भी हम पे इम्पैक्ट करेंगे। समझ लेना बात को, क्योंकि पृथ्वी के नीचे से भी ऊर्जा आ रही है। एनर्जी असेंड्स फ्रॉम द अर्थ एंड एनर्जी डिसेंड्स फ्रॉम द स्काई। पृथ्वी में से ऊर्जा ऊपर आती है और आकाश में से ऊर्जा नीचे आती है, और सराउंडिंग की ऊर्जा। तो ये सारी ऊर्जा हम रिसीव करते हैं। सो अगर हमारा बेडरूम है, हमारा बेड है जहां पर हम सोते हैं, और हमारे बेडरूम के राइट नीचे कोई वाटर टैंक है, या कोई सेप्टिक टैंक है, या कोई पार्किंग है, या कोई गैरेज है, तो उसकी इम्पैक्ट, उसकी इफेक्ट्स भी हम पर आएगी। वैसे ही हम कहीं बैठ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर कहीं बीम होगा तो वो बीम की स्ट्रेस भी हम पर आएगी। या हमारा बेडरूम है और हमारे बेडरूम के ऊपर कहीं वाटर टैंक है तो वो वाटर टैंक की इम्पैक्ट भी हम पर आएगी। या फिर हमारा रसोई घर है, हमारा किचन है, तो रसोई घर में, किचन में अग्नि से जुड़ा हुआ काम होता है, और उस रसोई घर के बहुत ही नजदीक या ऊपर बहुत बड़ा वाटर टैंक है तो वो भी आपको डिफेक्ट क्रिएट करेगा। समझ लो बात को। सो वास्तु को हमें हॉलिस्टिकली समझना है कि क्या क्या लेवल पर ये ऊर्जाएं काम करती है, क्योंकि वास्तु पूरा सिस्टम ही ऊर्जा यानी एनर्जी से जुड़ा हुआ है। और इसका जो एंड रिजल्ट आएगा वो कहाँ आएगा? इसका एंड रिजल्ट आएगा हम पर। समझ लेना बात को। इसका जो एंड रिजल्ट होगा दैट विल बी ऑन अस। ना कोई हमारे टेलीविजन पे आएगा, ना कोई हमारे वॉशिंग मशीन पे आएगा, इम्पैक्ट आएगा हम पर और हमारे फैमिली मेंबर पर। सो हमें वो सिस्टम समझनी है कि अगर कोई ऐसा बैड इम्पैक्ट आ रहा है तो हाउ टू कंट्रोल दैट। यहां पर देखा जाए तो वास्तु 3 सिस्टम से बनता है। क्या है सिस्टम? एक है स्पेस, एक है टाइम, और एक है थर्ड है कॉन्शियसनेस। तो स्पेस मतलब क्या, सबसे पहले समझ लो। स्पेस मतलब जिस जगह पर, जिस बाउंडेड स्पेस में बैठकर आप काम कर रहे हो, अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कर रहे हो, या फिर पृथ्वी में से जमीन के जिस टुकड़े पर आप अपना मकान बना रहे हो, अपना घर बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्पेस। और वो जमीन का क्या स्वभाव होगा, या फिर वो मकान ऑलरेडी बन चुके हैं तो उसका क्या स्वभाव होगा, वो आपके ऊपर असर आएगी। जैसे टाइम। अभी टाइम मतलब कि एक तो हमने मकान बना दिया, तो कौन से समय पर मकान बनाया, खात मुहूर्त कब हुआ, भूमि पूजन कब हुआ। अब समझे बात को। खात मुहूर्त करते हैं, भूमि पूजन करते हैं, तो वो कब हुआ, यानी प्लॉट का एक्टिवेशन। खात मुहूर्त और भूमि पूजन यानी प्लॉट का एक प्रकार का एक्टिवेशन। तो आपने वो एक्टिवेट कब किया प्लॉट को, उसके बाद कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ, उसके बाद आपने गृह प्रवेश कब किया। अब समझ लो बात को। स्पेस तो वही है, लेकिन टाइम के अलग अलग चरण के हिसाब से कहाँ पर क्या एक्टिविटी किस समय की गई, वो हिसाब के रिजल्ट्स हमारे लाइफ में आएंगे। सो टाइम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई जो खात मुहूर्त है, जो भूमि पूजन है, वो चंद्र की परिस्थिति और सूर्य की परिस्थिति को ध्यान में रख के डिसाइड किया जाता है। तो वो भी हम इस होम वास्तु मास्टरी कोर्स में सीखने वाले हैं कि फ्रॉम वेरी प्लॉट लेवल खात मुहूर्त कौन से टाइम पे करने से यू अट्रैक्ट राइट एनर्जीज, बेनिफिशियल एनर्जीज। देन बात आती है कॉन्शियसनेस। ठीक है, स्पेस समझ गए, पृथ्वी के किस टुकड़े पर यानी किस स्पेस पर आप मकान बना रहे हो, या आपके पास एक टाउनशिप है, वो टाउनशिप में कौन से विंग में कौन सा फ्लैट आप खरीद रहे हो, वो है स्पेस। और किस समय खरीद रहे हो, किस समय आप भूमि पूजन कर रहे हो, या किस समय आप गृह प्रवेश कर रहे हो, किस समय आप वास्तु पूजन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड टाइम। और थर्ड कंपोनेंट आ गया कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब गलती ये होती है
कि वास्तु में हमको सब जगह सिर्फ स्पेस के बारे में ही सिखाया जाता है कि भाई ये दिशा सही, ये दिशा गलत, ये दिशा में ये करो, वो दिशा में वो करो, बस यहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है। ये सारी चीजें तो हमको बुक्स में भी मिल जाती है, ठीक है, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाती है, लेकिन उसके बाद के जो 2 कंपोनेंट है कि राइट टाइम, कौन से टाइम पर आप क्या एक्टिविटी करोगे लाइफ में या अपने घर में, तो वो वास्तु के जो बेनिफिट्स है वो आप अच्छे से रीप कर पाओ। और थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसली कैसे आप अपने वास्तु के साथ या अपने घर के साथ कनेक्ट होगे। मतलब क्या? मतलब कि किसी बिल्डर ने एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, 100, 200, 500 फ्लैट है उसमें, लेकिन जब तक वहां आप रहने नहीं गए तब तक वो फ्लैट रॉ है, रॉ। और वो जो रॉ फ्लैट्स है उसमें स्पेस के हिसाब से ऊर्जा है, नो डाउट है, लेकिन जब उसके अंदर कोई चेतना रहने जाती है, जैसे हम या कोई भी परिवार वो फ्लैट्स में शिफ्ट होता है, गृह प्रवेश करता है, रहना चालू करता है, तब वहां के वाइब्रेशन में चेंज आना स्टार्ट होता है। कॉन्शियसली आप वो स्पेस में बिहेव करते हो, रहते हो, उसके साथ कनेक्ट होते हो। आप समझो बात को। तो ये कंपोनेंट हमें कोई सिखाता नहीं है कि हाउ टू कनेक्ट विथ आवर स्पेस। हमारा वास्तु स्पेस हमारे जो सोच है, जो विचार है, उसके साथ कैसे कनेक्ट हो जाए और हमारी सोच के अनुसार हमारा वास्तु बिहेव कैसे करे। दिस इज वेरी मच एडवांस टेक्निक जो हम ये होम वास्तु मास्टरी कोर्स में सीखने वाले हैं। ऑलराइट, सो देयर आर 3 कंपोनेंट्स: स्पेस वास्तु, प्लॉट कैसा है, प्लॉट कैसा होना चाहिए, प्लॉट पर कहाँ क्या कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, राइट, देन किचन कहाँ होना चाहिए, बेडरूम कहाँ होना चाहिए, एंट्रेंस कहाँ होना चाहिए, एवरीथिंग इन डिटेल। उसके बाद कौन से टाइप में, कौन से समय पर क्या एक्टिविटी प्लॉट पर होनी चाहिए, क्या एक्टिविटी घर में होनी चाहिए, ठीक है। बाद में कॉन्शियसली हाउ टू कनेक्ट विथ आवर प्लॉट, हाउ टू कनेक्ट विथ आवर होम और एनी अदर वास्तु। तो ये सारी चीजें हमें डिटेल में सीखनी होगी। जैसे यहाँ पर हम बात करें, ये फ्लैट्स है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक परिवार रहता है, यहाँ पर एक परिवार रहता है। अभी वो जो अभी हम समझे स्पेस, टाइम एंड कॉन्शियसनेस, उसको प्रैक्टिकली समझ रहे हैं। ये बिल्डिंग बन चुके हैं, घर बन चुके हैं, तो ये क्या बन चुकी है, ये स्पेस बन चुकी है, राइट। अभी टाइम एंड कॉन्शियसनेस इसमें कैसे काम करेंगे? जैसे यहाँ पर ये पूरी एक लाइन है, यहाँ सारे परिवार रहते हैं, एक ही लाइन है, लेकिन आपको ये वाले परिवार ने अप्रोच किया कि भाई हमारे घर में हमें कुछ वास्तु दोष लग रहा है, तो काइंडली आप हमें हेल्प करो, ऐसा उन्होंने हमें अप्रोच किया, ठीक है। अभी ये जो परिवार है यहाँ रहने वाला, ये परिवार आपसे कहता है कि सर जैसा हमारा घर है वैसे ये पूरी लाइन के सारे घर वैसे हैं, सारों की शेप साइज सेम है, सारों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन कुछ लोग बहुत ही प्रॉस्पर हो रहे हैं और कुछ लोग को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, हमको भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो ऐसा क्यों? समझ गए बात को? अगर हम सिर्फ स्पेस की बात करें तो स्पेस तो सारी एक जैसी है, लेकिन वहां रहने वाले जो 10 फ्लोर है, 10 फ्लोर है, 10 फ्लोर में 10 परिवार रहते हैं, एक ही लाइन में, ये पर्टिकुलर लाइन में 10 परिवार रहते हैं, तो सबको अलग अलग रिजल्ट क्यों आ रहे? अगर सिर्फ स्पेस काम करती होती तो सबको एक जैसे रिजल्ट आने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि टाइम कंपोनेंट भी काम करता है, कॉन्शियसनेस भी काम करती है। टाइम कंपोनेंट यानी क्या कि वो जो परिवार रह रहा है, वो परिवार का एक कलेक्टिव टाइम कैसा चल रहा है। समझ लो बात को कि भाई अगर वो परिवार में कोई 10 साल का, 8-10 साल का बच्चा है, तो वो घर में अगर उत्तर दिशा में, नॉर्थ में कोई कट होगा,
या कोई वास्तु डिफेक्ट होगी, चाहे टॉयलेट हो या कट हो या एक्सटेंशन हो। तो नॉर्थ में अगर कोई डिफेक्ट है, वास्तु दोष है, और घर में 8-10 साल का बच्चा है, तो उसको डायरेक्टली उसकी कोई इम्पैक्ट आने वाली नहीं है, क्योंकि उत्तर दिशा का जो एट्रीब्यूट है वो है करियर, बिजनेस, पैसा लाना। आप समझे बात को? तो 7, 8, 10 साल के बच्चे को उससे डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, तो बच्चे पर उसकी कोई असर होने वाली नहीं है, क्योंकि बच्चे का वो टाइम नहीं आया है। समझ लेना बात को। लेकिन अगर उसी घर में नॉर्थ ईस्ट में, ईशान्य में अगर कोई डिफेक्ट है, तो वो दिशा बच्चों से जुड़ी हुई है, तो वो दिशा होगी तो बच्चों के कंटेक्स्ट में असर आ सकती है। या तो बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, ऐसी डिफेक्ट आ सकती है, या फिर ऐसी इफेक्ट्स आ सकती है, या फिर बच्चों का राइट ग्रोथ नहीं दिख रहा है, एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, नॉलेज गेन करने में प्रॉब्लम आ रही है, राइट। सो बच्चों से जुड़ी हुई दिशा हो गई नॉर्थ ईस्ट। उसके और ढेर सारे उसके एट्रीब्यूट्स है, बट दिस इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट कि बच्चों से जुड़ी हुई दिशा है। सेम वे अगर घर में साउथ वेस्ट में कहीं डिफेक्ट है, तो उसकी असर घर में जो कपल होगा उस पर आएगी, उनके रिलेशनशिप पर आएगी, या फिर पारिवारिक रिलेशनशिप पर आएगी, ठीक है, मैरिज पर आएगी, मैरिज से जुड़े हुए जो उनके गोल्स है उस पर आएगी। समझ लो बात को। तो घर में अगर कोई वैसा कपल है, राइट, तो उनकी मैरिड लाइफ पर साउथ वेस्ट की इफेक्ट आ सकती है, राइट। लेकिन जो 10 साल का 8-10 साल का बच्चा है उस पर डायरेक्टली कोई उसकी असर नहीं आएगी, ठीक है। कोई ओल्ड एज पीपल है जो रिटायर हो चुके हैं, राइट, तो उनको भी उत्तर दिशा की डायरेक्टली कोई असर आने वाली नहीं है। तो हो क्या रहा है, वास्तु सेम है, लेकिन वो वास्तु में जो लोग रहते हैं वो लाइफ के कौन से स्टेज पर है उसके हिसाब से उनको वो असर आती। जैसे कोई बच्चा 8-10 साल का है तो उसको असर नहीं आएगी नॉर्थ वाली, लेकिन वही बच्चा जब 20 साल का 21 साल का होगा, जब उसको करियर स्टडी सिलेक्ट करनी है, कौन सी स्ट्रीम चुनना है, वो उसको सिलेक्शन करना है, तब उसकी इफेक्ट उस पर आएगी। वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो राइट डिसीजन नहीं ले पाएगा, और उसका करियर अच्छे से शायद वो डेवलप ना कर पाए। आप समझे बात को? सो स्पेस सेम है, लेकिन हम जीवन के कौन से लाइफ के स्टेज पर है, हम 6 महीने के हैं, 6 साल के हैं, 25 साल के हैं, 50 साल के हैं, या 80 साल के हैं, वो हमारे लाइफ का जो स्टेज होगा उसके हिसाब से हमारे लाइफ में वास्तु हमें इम्पैक्ट करेगा। सो वास्तु को अगर टोटली होलिस्टिकली हम उसको चेक करके होलिस्टिकली उसको प्रॉपर सेट करें, तो लाइफ के हर स्टेज पर हमें उसके कहीं ना कहीं बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट होगा, राइट। सो ये कॉन्शियसनेस और टाइम हर स्पेस में वर्क करता है। बाद में बात आती है ब्रह्मांड की। जैसे यहाँ पर क्या देखा हमने, ये कौन सी स्पेस है, स्पेस, टाइम एंड कॉन्शियसनेस। तो ब्रह्मांड भी तो एक स्पेस है। ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड कैसे बना, राइट, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, समझ लो बात को। साइंस कहता है कि एक कॉस्मिक एग था, वो कॉस्मिक एग में ब्लास्ट हुआ और ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और हमारे वेदों में भी कहा गया है कि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में ब्लास्ट हुआ। कॉस्मिक एग और ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड को आप उसको ब्रेक डाउन करो तो हो गया ब्रह्मा प्लस अंड। कॉस्मिक एग कहते हैं, साइंस वाले कहते हैं कॉस्मिक एग, और हमारे वेदों में कहा गया है ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड को ब्रेक डाउन करेंगे तो बनेगा ब्रह्मा प्लस अंड, अंड यानी एग। समझ लो बात को। हमारे वेदों में बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से सारी चीजें रखी हुई है, सिर्फ हमको कोई समझा नहीं रहा। ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मा प्लस अंड, और वही विज्ञान कहता है कॉस्मिक एग। तो वो जो ब्रह्मांड था
वो आज के डेट में अगर हम एटम की बात करें तो उस समय ब्रह्मांड की जो साइज थी वो एटम से भी सूक्ष्म थी, एटम से भी छोटी थी, और उसके अंदर ब्लास्ट हुआ और वो ब्रह्मांड फैलता गया। तो पहली बात समझ लो कि ब्लास्ट कैसे होता है, ब्लास्ट होगा कैसे? कोई तो कंपोनेंट काम करेगा, कोई तो तत्व काम करेगा, तब जाके ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होता है अग्नि से, हीट से, समझ लो बात को। वो जो एटम से भी सूक्ष्म था ब्रह्मांड, उसमें अग्नि द्वारा, अब ये कोई फिजिकल अग्नि हो ऐसा जरूरी नहीं है, दिव्य अग्नि भी हो सकती है, ये डिवाइन फायर भी हो सकता है। ये हमारी जो हथेली है, ये हथेली को जब आप रब करते हो तो इसमें वार्मनेस आ जाती है। तो ये जो वार्मनेस है दैट इज अग्नि, गर्माहट, गरम, हीट, दैट इज कॉल्ड वार्मनेस, इज कॉल्ड फायर। तो उसके अंदर जो दिव्याग्नि से, जो डिवाइन फायर से जो हीट डेवलप हुई, वो हीट की वजह से, वो अग्नि की वजह से ब्लास्ट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो नंबर 1 पॉइंट नोट डाउन, नंबर 1 पॉइंट, टू स्टार्ट एन एक्शन फायर एलिमेंट इज रिक्वायर्ड। किसी भी एक्शन की शुरुआत के लिए अग्नि तत्व की जरूरत है। घर में वास्तु पूजा करते हैं तो अग्नि का उपयोग करते हैं कि नहीं करते? आप समझे बात को? हर एक चीज की शुरुआत में अग्नि तत्व होता है, कहीं ना कहीं, आइदर फिजिकल फॉर्म में या डिवाइन फॉर्म में वो अग्नि तत्व होगा, तब जाके किसी चीज की शुरुआत होगी। आपका 2 व्हीलर या आपकी 4 व्हीलर जब आप स्टार्ट करते हो तो आप एक इग्निशन देते हो, तो वो जो इग्निशन है दैट इज दैट फायर, दैट स्पार्क, और तब जाके चीजें स्टार्ट होती। आप समझ गए बात को? हम आगे जाके कोर्स में तो ये अग्नि तत्व को बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। ऑलराइट, सो ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मा प्लस अंड। वैसे ही हमारे शास्त्रों में और एक चीज कही गई है, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र मतलब ब्रह्मा प्लस अस्त्र। ऐसा अस्त्र, ऐसा टूल या ऐसा हथियार जिसका कोई तोड़ नहीं है। समझ लो बात को। ब्रह्मास्त्र एक्सट्रीमली पावरफुल, द मोस्ट पावरफुल अस्त्र इज ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा प्लस अस्त्र। वैसे ही वास्तु में एक टर्मिनोलॉजी है ब्रह्मस्थान, ब्रह्मस्थान, ब्रह्मा प्लस स्थान। समझ लो बात को, ब्रह्मस्थान, ब्रह्मा प्लस स्थान। तो ये जो वास्तु पुरुष आपको दिख रहा है, ये वास्तु ग्रिड आपको जो दिख रही है, उसमें जो बीच के 9 सेक्शन है, इसे हम कहेंगे ब्रह्मस्थान, ब्रह्मा का स्थान। ब्रह्मस्थान यानी ऐसा स्थान जिसके परे कोई स्थान नहीं है, और ब्रह्मस्थान से ही सारी दिशाओं की उत्पत्ति होती है। इतना इंपॉर्टेंट है ब्रह्मस्थान, और हमें वास्तु में कोई ब्रह्मस्थान ही सिखाता नहीं है, सिर्फ हम दिशाओं की और जोन की बात करते हैं। राइट, सो वी आर गोइंग टू लर्न ब्रह्मस्थान इन वेरी मच डिटेल, क्योंकि ब्रह्मस्थान ही एक स्थान है जहां से चीजें क्रिएट होती है। ब्रह्मस्थान ही एक स्थान है जहां से चीजें क्रिएट होती है। सो दैट ब्रह्मस्थान इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर हम ऊर्जा की बात करें, एनर्जी की बात करें, राइट, क्योंकि अभी हमने स्पेस की बात करी, ब्रह्मस्थान की बात करी, ब्रह्मा स्पेस की बात करी, तो एटम जो है वो एटम भी स्पेस का ही एक पार्ट है। राइट, तो वो एटम में क्या होता है? एटम में 3 कंपोनेंट होते हैं। ये एटम है, ये एटम में ये वाला जो शेल आपको दिख रहा है, ये शेल है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। राइट, और इसके अंदर
दो कंपोनेंट होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूवमेंट करता है। तो टोटल 3 कंपोनेंट हो गए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इसको आप त्रिशक्ति भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको आप ब्रह्मा विष्णु महेश भी बोल सकते हो, जो नाम आप देना चाहो, लेकिन ये 3 शक्ति काम करती है हर जगह, हर स्पेस में, हमारे शरीर के अंदर भी, हमारे शरीर के बाहर भी, और पूरे ब्रह्मांड में। तो ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, ये वास्तु स्पेस में कैसे काम कर रहे हैं, ये हमें सीखना होगा कि कैसे ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन काम करते हैं वास्तु स्पेस में। वास्तु स्पेस को हम अल्टर करेंगे, उसकी एनर्जी को अग्नि की मदद से कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे अल्टर कर सकते हैं। अग्नि में शक्ति है, अग्नि में वो पावर है कि वो चीजों को ट्रांसफॉर्म कर दे। तो आपके घर की या आपके वास्तु की या आपके प्लॉट की जो भी वाइब्रेशन है, उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना, फ्रॉम नॉन बेनिफिशियल टू बेनिफिशियल, फ्रॉम एक्सट्रीम निगेटिव टू पॉजिटिव, कैसे करना। वो निगेटिव का भी अलग अलग मतलब होता है, तो वो भी हमें सीखना होगा। ऑलराइट, सो ये सारी चीजें हम डिटेल में सीखने वाले हैं। जैसे ये वास्तु पुरुष है, तो ये अपने आप में एक एनर्जी है, समझ लो बात को। ये वास्तु पुरुष जो है, ये अपने आप में एक ऊर्जा है कि भी कहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में सर आया तो उसके क्या इफेक्ट होंगे। ठीक है, ये वास्तु पुरुष कैसे काम करेगा, साउथ वेस्ट में पैर है तो क्या इम्पैक्ट है। ये हमारे राइट हैंड, राइट एल्बो एंड राइट नी साउथ ईस्ट में है, लेफ्ट एल्बो एंड लेफ्ट नी नॉर्थ वेस्ट में है, तो उसका क्या मतलब निकल रहा है। ये सारी चीजें हमें सीखनी है। ऑलराइट, सो ये वास्तु पुरुष क्या है। ये वास्तु पुरुष जो है, जैसे हमने कहा कि चंद्र की अपनी अपनी पोजीशन चेंज होती है, 15 दिन अवस्था अलग होती है, 15 दिन अवस्था अलग होती है। सूर्य की भी अवस्था चेंज होती रहती है, राइट। कभी उत्तरायण है, कभी दक्षिणायन है सूर्य। वैसे ही वास्तु में वास्तु पुरुष की अपनी पोजीशन भी चेंज होती है। एक कंसेप्ट है स्थिर वास्तु, जो स्थिर वास्तु हम सीखते हैं, सीखने वाले हैं कि भाई किचन कहाँ होना चाहिए, बेडरूम कहाँ होना चाहिए, राइट, मेन डोर कहाँ होना चाहिए। ये सारे स्थिर वास्तु के कंसेप्ट है, इसको हमें डिटेल में सीखना है। और उसी के साथ दूसरा एक कंसेप्ट है टाइम वास्तु, जो मैंने कहा कि टाइम वास्तु को हम कहेंगे चर वास्तु, चरा वास्तु, चर वास्तु। ये चर वास्तु यानी कि जो हमारे 24 घंटे हैं दिन के, 24 आवर्स, ये 24 आवर्स में वास्तु पुरुष की पोजीशन 8 बार चेंज होती है। सो कुछ पर्टिकुलर समय पर कुछ पर्टिकुलर दिशा अपने पीक पर काम करती है। तो वो दिशा जब अपने पीक पर है तो वहां क्या एक्टिविटी करे कि हमें राइट रिजल्ट आना चालू हो जाए, वो चीज हमें सीखना है, राइट। सो ये जो वास्तु पुरुष है, अभी यहाँ हमें जो वास्तु पुरुष दिखा, ये किताबों में हर जगह हमें ये वास्तु पुरुष दिखाया, समझाया गया है। बट हम कोर्स में जो सीखने वाले हैं वो इसको तो सीखेंगे ही, इसको भी सीखेंगे, वास्तु पुरुष एज पर टाइम कंपोनेंट। और ये वास्तु पुरुष का रियल पिक्चर है जो वेदों में कहा गया है कि वास्तु पुरुष रियल जब प्रकट हुए तो वो कैसे दिखते थे, वास्तु पुरुष प्रकट हुए तो उसके पीछे क्या कहानी थी। ये सारी डिटेल हम सीखने वाले हैं। वास्तु पुरुष के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, ये सारी चीजें सीखेंगे। ऑलराइट, सो वास्तु पुरुष को जज करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए या घर को चेक करने के लिए नंबर 1 टूल रिक्वायर्ड इज मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास, जैसे कोई डॉक्टर है तो उनके कुछ टूल होंगे ना, थर्मोमीटर है, स्टेथोस्कोप है, ठीक है, ये सारे डॉक्टर के टूल है एक शरीर को जांचने के लिए। वैसे ही प्राइमरीली हमारे पास एक टूल होना चाहिए एज अ वास्तु यूजर, कि अगर हम वास्तु फॉलो कर रहे हैं तो हमारे लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल हो जाएगा मैग्नेटिक कंपास। सो हम क्या सीखेंगे, हम एग्जैक्ट डिग्री वाइज कैसे
डायरेक्शन चेक करना वो सीखने वाले हैं। प्लस गूगल अर्थ से, इंटरनेट से कहीं की भी प्रॉपर्टी की डिग्री कैसे चेक करना वो भी हम कोर्स में सीखने वाले हैं। समझ लेना बात को कि भी आप इंडिया में बैठे हो, कोई यूएस की प्रॉपर्टी है या कोई यूके की प्रॉपर्टी है, तो आप यहाँ बैठे बैठे वहां की प्रॉपर्टी का डायरेक्शन कैसे निकालोगे माइन्यूटली, परफेक्टली, वो टेक्निक भी आप सीखोगे। ऑलराइट, क्योंकि अगर डायरेक्शन गलत होगा, समझ लेना बात को, अगर आपने डायरेक्शन गलत लिया तो आपका जजमेंट गलत हो जाएगा, आपका प्रिडिक्शन गलत हो जाएगा। अगर आप कुछ रेमेडी दे रहे हो, कोई उपाय योजना दे रहे हो, कुछ सजेशन दे रहे हो, तो वो भी गलत हो जाएंगे, तो रिजल्ट नहीं आएगा। एक बात ध्यान रखना, 1-2 डिग्री का डिविएशन अलाउड है, 1, 2, 3 डिग्री तक डिविएशन अलाउड है, लेकिन मोर देन 5 डिग्री का अगर डिविएशन आ रहा है, गलती हो रही है दिशा चेक करने में मोर देन 5 डिग्री, तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है। वास्तु वो लेवल पे काम करता है, उतने डिटेल में हमें काम करना है। सो हम चेक करेंगे कि एग्जैक्ट डिग्री वाइज कैसे घर का या किसी भी वास्तु स्पेस का डायरेक्शन कैसे चेक करना, घर के अंदर से कैसे चेक करना, घर के बाहर से कैसे चेक करना, इंटरनेट से कैसे चेक करना, वेरीफाई कैसे करना, ताकि आपके सारे जो भी आगे आप ट्रीटमेंट दो या जो भी आगे आप सजेशन दो वो सारे आपके परफेक्ट चले। सो डायरेक्शन में मोटा मोटा देखा जाए तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन है, ठीक है, जिसे हम मुख्य दिशा कहते हैं, मेन डायरेक्शंस। ऑलराइट, उसके बाद उसको कैसे चेक करना, कहाँ से चेक करना, ये सब लेआउट पे आप सीखोगे। ऑलराइट, उसके बाद अगर कहीं शेप और है, ये शेप और है, फिर और शेप को कैसे इसका डायरेक्शन चेक करना, ये हमें सीखना है। क्योंकि कभी भी ध्यान रखो, सिर्फ दिशा महत्व की नहीं है, कहाँ से आप दिशा चेक कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है, क्या रेफरेंस में ले रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। शेप अगर और है तो कैसे डायरेक्शन चेक करना, कहाँ से डायरेक्शन मार्क करना, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे सेंटर प्लस 16 वास्तु जोन्स, ना सिर्फ 4 दिशा, ना सिर्फ 8 दिशा, बल्कि 16 दिशा प्लस ब्रह्मस्थान। गलती क्या होती है कि हम सिर्फ 4 दिशा की बात करते हैं, 8 दिशा की बात करते हैं या 16 दिशा की बात करते हैं, लेकिन ब्रह्मस्थान की हम बात ही नहीं करते कि भाई ब्रह्मस्थान क्या है, ब्रह्मस्थान कैसे वर्क करता है, ब्रह्मस्थान से ही अगर सारी चीजें क्रिएट हो रही है तो ब्रह्मस्थान पे कैसे हमें फोकस करना। सो हम ये जो अपना होम वास्तु मास्टरी कोर्स होगा उसमें सेंटर यानी ब्रह्मस्थान और 16 वास्तु जोन, इस सभी को डिटेल में सीखेंगे। ब्रह्मस्थान के 4 एट्रीब्यूट्स और 16 जोन में हर एक जोन के 4-4 एट्रीब्यूट्स हम सीखने वाले हैं कि भी क्या क्या इम्पैक्ट है हर जोन का। नॉर्थ है तो लाइफ के कौन से 4 एस्पेक्ट पर उसकी असर आएगी, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है तो लाइफ के कौन से 4 एस्पेक्ट पर उसकी असर आएगी, ब्रह्मस्थान है तो लाइफ के कौन से 4 एस्पेक्ट पर उसकी असर आती है। ये सारी चीजें डिटेल में हम सीखेंगे। ऑलराइट, प्लस किसी भी नक्शे को, ये जैसे एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक नक्शा दिया आपको, लेआउट दिया है, किसी भी नक्शे में ब्रह्मस्थान कैसे मार्क होगा, 16 जोन कैसे मार्क होंगे, एग्जैक्ट डायरेक्शन आप कैसे मार्क करोगे, ये सारी डिटेल हम सीखने वाले हैं। क्योंकि ये बेस है वास्तु का। अगर आपने ब्रह्मा बिंदु ब्रह्मस्थान गलत मार्क कर दिया, दिशाएं गलत मार्क कर दी, तो सारी चीजें गलत हो जाएगी, तो रिजल्ट हमें नहीं आएगा। हमें एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, हमें साइंटिफिकली वर्क करना है, तो हमें सिस्टम से जाना होगा। सो ये जैसे हमने कहा, आप सभी में से कुछ लोगों को ऑलरेडी कोर्स की डिटेल आ चुकी होगी, ठीक है। अगर आपको कोर्स की डिटेल नहीं आई है तो आप जो हमारे नंबर है जिनसे आपको ये लिंक आई है उस पर आप कोर्स की डिटेल मंगवा सकते हो। अभी थोड़ा समझ लेते हैं, बाद में फर्दर स्टडी स्टार्ट करेंगे कि ये कोर्स क्या है। ये जो कोर्स है दैट इज 5 वीक्स कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स
होम वास्तु मास्टरी 5 हफ्तों का कोर्स है, 5 वीक्स, जो 25 नवंबर, ये आने वाला फ्राइडे, आने वाला शुक्रवार 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। ऑलराइट, इसमें क्या क्या कवर कर रहे हैं हम? इसमें हम ब्रह्मस्थान कवर कर रहे हैं, 16 वास्तु जोन कवर कर रहे हैं, 32 एंट्रेंस कवर कर रहे हैं, 45 देवता एनर्जी फील्ड यानी जो 45 वास्तु के देव है उनको कवर कर रहे हैं, उनके एट्रीब्यूट्स कवर कर रहे हैं, कैसे उसको ट्रेस करना वो कवर कर रहे हैं, 5 एलिमेंट्स को कवर कर रहे हैं, पंच तत्व, बर्मा पॉइंट्स, जैसे हमारा शरीर है तो शरीर में कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बनते हैं। हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ी है, तो वो नाड़ी जब एक दूसरे पे जंक्शन बनाती है, एक दूसरे को ओवरलैप करती है, तो उनको कहते हैं जंक्शन पॉइंट, ठीक है, मीटिंग पॉइंट, ओवरलैपिंग पॉइंट। तो जैसे शरीर में ये ओवरलैपिंग पॉइंट होते हैं, वैसे ही वास्तु में भी कुछ ओवरलैपिंग पॉइंट्स होते हैं, जिसको कहा जाता है मर्मस्थान। तो उसको भी डिटेल में सीखेंगे। फिर वास्तु क्लींजिंग, कि भाई वास्तु की कैसे शुद्धि हो, प्लॉट है तो प्लॉट की कैसे शुद्धि हो, राइट, घर है, बना बनाया घर है, बना बनाया वास्तु है, तो उसकी कैसे शुद्धि हो, क्लींजिंग हो। बेसिक ट्रीटमेंट सीखेंगे, कलर थेरेपी से ट्रीटमेंट सीखेंगे, और एडवांस ट्रीटमेंट भी सीखेंगे, ताकि हमें कोई तोड़फोड़ करनी ना पड़े। ऑलराइट, सो थोड़ा ग्लिम्स ले लेते हैं कि ये कोर्स में हम क्या क्या स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सो वास्तु स्टार्ट्स विद क्लींजिंग। कोई भी वास्तु में शुद्धि पहले होती है, समझ लेना बात को। अगर आपने कोई प्लॉट खरीदा तो प्लॉट की भी शुद्धि होगी, क्लींजिंग होगी। अगर आपने कोई घर खरीदा तो वो घर की भी शुद्धि होनी चाहिए। जैसे वास्तु पूजन कराते हैं तो दैट इज वन वे ऑफ क्लींजिंग। वास्तु की, वास्तु स्पेस की शुद्धि करने का वो एक तरीका है। तो उसमें क्या उपयोग में आता है? उसमें उपयोग में आता है फायर, अग्नि। तो आप सीखोगे कि अग्नि की मदद से, फायर एलिमेंट की मदद से कैसे प्लॉट को शुद्ध करना, कैसे किसी वास्तु स्पेस को शुद्ध करना। बाकी और वैदिक टेक्निक भी मैं सिखाऊंगा, राइट, कि वेदों में क्या क्या दिया है शुद्धि के लिए। ये सारी चीजें हम ये कोर्स में सीखेंगे। अभी होता यह है कि जैसे वास्तु पूजा हमने कराई तो मैंने आपको 2 चीजें कही थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड की जब उत्पत्ति हुई तो पहला कंपोनेंट क्या था? पहला कंपोनेंट था अग्नि। कि भी कहीं एक हीट डेवलप हुई, एक कॉस्मिक ब्लास्ट हुआ, तो वो ब्लास्ट हुआ तो क्या था पहला एलिमेंट? अग्नि। वो अग्नि की वजह से ब्लास्ट हुआ। जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो क्या आएगा? एक कॉस्मिक साउंड, ब्रह्मनाद। समझ लेना बात को, ब्रह्मांड, ब्रह्मनाद, समझ लेना बात को। हमारे शास्त्रों में ये सब कहा गया है। तो जो ब्रह्मनाद है वो है कॉस्मिक ब्लास्ट, कॉस्मिक साउंड। सो जब वास्तु पूजा होती है घर में या कहीं भी, तो 2 चीजों का उपयोग होता है। एक है अग्नि यानी हवन, यज्ञ, और एक है नाद यानी साउंड, यानी मंत्र। समझ लेना बात को। सो आप जो सीखने वाले हो वो एडवांस टेक्निक सीखने वाले हो कि अग्नि से कैसे शुद्ध करना और साउंड से कैसे शुद्ध करना। समझ लो बात को। अग्नि को और स्वर को यानी साउंड को यानी नाद को कैसे यूज करना। ये टेक्निक से आप किसी भी स्पेस को क्लेंस कर सकते हो, रिजुविनेट कर सकते हो। ये टेक्निक आप कोर्स में सीखो। बाद में बात आती है एंट्रेंस की। एंट्रेंस यानी क्या? एंट्रेंस यानी हमारा मुख्य द्वार, हमारा मेन डोर, राइट। तो वो जो मेन डोर होगा वो आप यहाँ डिटेल में सीखोगे। हमारे वास्तु में, वास्तुशास्त्र में 32 टाइप के, 32 टाइप्स ऑफ एंट्रेंस की बात की गई है। तो यहाँ पर कोर्स में आप 32 टाइप्स ऑफ एंट्रेंस सीखोगे। यहाँ पर ये दिया है E1, E2, E3 से लेके E8, फिर S1 से लेके यहाँ पर S8, फिर W1 से लेके यहाँ W8 और N1 से लेके
N8, तो हर जगह 8 8 8, टोटल हो गए 32। तो ये 32 एंट्रेंस को आप डिटेल में सीखने वाले हो कि कैसे एग्जैक्टली चेक करना कि आपके घर का एंट्रेंस कहाँ पर आ रहा है, कौन से पद में आ रहा है। क्योंकि आपके एंट्रेंस का जो पद होगा, ये 32 एंट्रेंसेस है, 32 पद है, तो हर पद का अपना एक स्वभाव है। वो पद में अगर आपका एंट्रेंस आएगा तो उससे जुड़ा हुआ स्वभाव, उसका नेचर भी आप सीखोगे, तो आप ट्रेस कर पाओगे कि हाँ, हमें ये घर में ये एंट्रेंस के ये इफेक्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। और आप एडवांस टेक्निक भी सीखोगे कि अगर कोई एंट्रेंस गलत पद में आ गया, गलत है, उसके निगेटिव इम्पैक्ट लाइफ पर आ रहे हैं, तो वो एंट्रेंस को कैसे उसको ट्रांसफॉर्म करना, उसके वाइब्रेशन को कैसे ट्रांसफॉर्म करना, या फिर वो एंट्रेंस को वर्चुअली कैसे क्लोज करना। वर्चुअल क्लोजिंग, मतलब यूज आप उसी को करोगे, लेकिन वर्चुअली वो डोर क्लोज हो जाएगा और सही पद में, सही दिशा में एक वर्चुअल एंट्रेंस ओपनिंग भी आप सीखोगे। दीज आर ऑल एडवांस टेक्निक्स जो आप सीखने वाले हो कि किसी भी एंट्रेंस की इफेक्ट को, निगेटिव इम्पैक्ट को कैसे रिड्यूस करना, पॉजिटिविटी को कैसे बढ़ाना, वर्चुअली किसी डोर को कैसे ब्लॉक करना, वर्चुअली स्पिरिचुअल डोर कैसे खोलना। प्लस शेप, शेप यानी कि भाई जहां पर ये देखो आप कि ये सीधा सीधा है, स्क्वायर है, ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये छोटा कट दिख रहा है, यहाँ पर और एक कट दिख रहा है, यहाँ पर ये कट दिख रहा है। तो दीज आर ऑल इम्बैलेंसेस, दीज आर ऑल इम्बैलेंसेस। तो आप क्या सीखने वाले हो, आप सीखने वाले हो कि हाउ टू मैथमेटिकली फाइंड आउट आपके घर में ब्रह्मस्थान और 16 जोन की स्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है, क्या कोई जोन बढ़ गया है, क्या कोई जोन कम हो गया है, ब्रह्मस्थान की ताकत कम है या ब्रह्मस्थान की ताकत बैलेंस है। ये सब आप सीखने वाले हो। उस टेक्निक को मैंने नाम दिया है जोनल स्ट्रेंथ, जोनल स्ट्रेंथ, फाइंडिंग आउट जोनल स्ट्रेंथ। तो आपके जो जोन्स हैं उसकी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने की एक मैथमेटिकल टेक्निक को मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है कि आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपके घर में कौन सी दिशा एक्सटेंडेड है या कौन सी दिशा रिड्यूस्ड है। और अगर वो एक्सटेंडेड है तो उसके लाइफ में क्या इम्पैक्ट आएंगे वो भी आप सीखोगे। अगर वो दिशा बैलेंस है तो क्या इफेक्ट आएंगे वो भी सीखोगे। और अगर वो जोन रिड्यूस्ड है तो उसके लाइफ में क्या इम्पैक्ट आएंगे वो भी आप सीखोगे। देन और एक एडवांस टेक्निक हम सीखेंगे पंच तत्वों से जुड़ी हुई, 5 एलिमेंट से जुड़ी हुई। यहाँ पर ये पंच तत्व है हमारे सामने, फायर, अर्थ, स्पेस, वाटर और एयर। ठीक है, तो ये पंच तत्वों को वास्तु में कौन सी दिशा में कौन सा तत्व जुड़ा हुआ है, ये टेक्निक हम सीखेंगे। दूसरा, कौन सा तत्व किस तत्व की ताकत को बढ़ा सकता है, वो टेक्निक सीखेंगे। कौन सा तत्व किस तत्व की ताकत को कम कर सकता है या नाश कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो भी सीखेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि घर में वास्तु दोष जो है, डिफेक्ट जो है, वो एलिमेंटल लेवल पे कैसे क्रिएट होते। और एक एडवांस टेक्निक आप सीखने वाले हो कि किसी भी स्पेस में, चाहे वो आपका घर हो या किसी और का घर हो या कोई और स्पेस हो, उसमें एंटर होते ही उसको देखकर, ऑब्जर्व करके आपको पता चल जाएगा कि ये वास्तु में, ये घर में कौन से एलिमेंट का प्रभाव ज्यादा है। समझ लेना बात को, एक एडवांस टेक्निक है जो ऑब्जर्वेशन से आपको पता चल जाएगा कि ये घर में, ये वास्तु में कौन से तत्व, अग्नि तत्व का प्रभाव ज्यादा दिख रहा है, वायु तत्व का प्रभाव ज्यादा दिख रहा है, आकाश तत्व का प्रभाव ज्यादा दिख रहा है, वो एग्जैक्ट आप ट्रेस कर पाओ। और एक टेक्निक जिसे कहेंगे रिवर्स टेक्निक। वो रिवर्स टेक्निक क्या होगी कि आप सीखोगे कि अगर किसी के साथ आप बातचीत कर रहे हो, उनके घर में नहीं हो, किसी से भी मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो उनका जो बात करने का ढंग होगा, उनका जो आपको अपनी प्रॉब्लम बताने का ढंग होगा, या उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी, आप समझे बात को, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी
वो प्रॉब्लम्स को समझ के, उनके बात करने के तरीके को समझ के आपको आइडिया आ जाएगा कि इनके घर में कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व इम्बैलेंस होगा। और हर एलिमेंट से जुड़े हुए कुछ वास्तु जोन होंगे, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि इनके घर में ये दिशा डिस्टर्ब हो सकती है। आप समझे बात को? घर में एंटर करते ही घर को देख के भी आपको पता चलेगा कि ये घर में लोगों का स्वभाव क्या हो सकता है एलिमेंट वाइज, ठीक है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स इनके घर में आ सकती है। और हर जोन में कौन सा एलिमेंट है वो भी डिटेल में सीखोगे। किसी से बात करके भी पता चलेगा कि इसकी लाइफ में ये एलिमेंट में गड़बड़ है, तो उसको कैसे बैलेंस करना वो भी आप सीखोगे। ऑलराइट, सो एलिमेंट्स को इन वेरी मच डिटेल यू आर गोइंग टू लर्न। प्लस हम इसमें सीखेंगे वेदों को। वेदों को मतलब क्या कि भाई हमको क्या हो रहा है, वेदों में पूरा वास्तु दिया गया है, पूरे वास्तु का नॉलेज वेदों से ही आ रहा है, लेकिन कुछ वेदों में इस तरीके से उसको रखा गया है, इस तरीके से समझाया गया है कि हमको वो चीज समझ में नहीं आ रही और ना कोई हमें सिखा समझा रहा है। तो ये कोर्स में हम क्या करेंगे, मैंने क्या किया है कि जो भी वैदिक नॉलेज है वास्तु से जुड़ा हुआ, वास्तु के जो नियमों से जुड़ा हुआ, उसको मैंने सिंप्लीफाई करके मॉडर्न लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है। तो वही वेदों की जो टेक्स्ट होगी, वो जो नॉलेज होगा, वो आप कोर्स में इन वेरी मच सिंपल लैंग्वेज, प्रैक्टिकल लैंग्वेज में आप सीखोगे। ऑलराइट, और उसमें क्या होगा कि उसमें देखो एक बात समझ लो, एक है डिफेक्ट कि भाई आपने देखा कि किचन अग्नि दिशा में, ओके किचन अग्नि दिशा में ये तो हर जगह लिखा है, लेकिन क्यों अग्नि दिशा में ये कहीं लिखा नहीं है, कोई सिखा समझा नहीं रहा है। आप समझ लो बात को। लोग कहते हैं सर साउथ वेस्ट में मेरा डोर है, मुझ पर ये असर आई, तो साउथ वेस्ट में डोर क्यों चाहिए या क्यों नहीं चाहिए, समझ गए बात को? कोई भी वास्तु का नियम बना, नियम तो सब जगह मिल रहे हैं, कोई छोटी सी किताब भी खरीद ली तो वास्तु के नियम हमें मिल जाएंगे, लेकिन वो नियम बने कैसे, वेदों में क्या दिया गया है जिसकी वजह से वो नियम बना, जब तक वो नहीं सीखोगे तब तक आप पक्के वास्तुशास्त्री नहीं बनोगे। सो हम कोर्स में सीखेंगे हर वास्तु का नियम और वो नियम क्यों आया, क्यों बना, तब जाके आप वो नियम को कैसे उसको यूज करना, अगर वो नियम में कुछ ऊंच नीच हो रही है तो उसको कैसे बैलेंस करना, ये सारी टेक्निक आप सीखोगे। राइट, सो वेदों को, वैदिक वास्तु को मैंने यहाँ पर मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में रखा हुआ है। देन यहाँ पर ये जो वास्तु की ग्रिड है, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ये वास्तु मंडल है, ठीक है। वास्तु के जो 45 देवता है, जो 45 देवता एनर्जी फील्ड हम सीखने वाले हैं वास्तु की, वो 45 देवता को यहाँ पर ये 81 सेक्शन, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ऐसे हॉरिजॉन्टल और 9 वर्टिकल, तो 9 इंटू 9 ये हो गए 81। तो ये 81 सेक्शन में जो 45 वास्तु देवता है उनका स्थान कहाँ कहाँ पर है, पोजीशनिंग कहाँ कहाँ पर है, वो हम सीखेंगे, ठीक है। क्यों है वो भी सीखेंगे, राइट, उसका राइट कलर क्या है, हर देवता का अपना एक रंग है, हर देवता का अपना एक स्वभाव है, हर देवता का अपना एक काम करने का तरीका है, वो सीखेंगे। एक बात समझ लो, ये जो 81 की वास्तु ग्रिड है ये वास्तु का कोर है, देवता की पोजीशनिंग और ये 81 पद के वास्तु से ही घर का वास्तु बना। ब्रह्मस्थान ब्रह्मा, उसके बाद बाकी के देवता, और हर जोन में कुछ देवता हैं, हर एंट्रेंस पर कुछ देवता है, समझ लो बात को, और उसी से पूरा वास्तु बन रहा है। तो ये जो है ये पूरा वास्तु का निचोड़ है। तो ये देवता एनर्जी फील्ड आप सीखने वाले हो। और एक बात समझ लेना, कभी कभी गलती होती है कि भाई हम क्या करते हैं, अभी एक बात समझ लो, कुछ लोग गलती से ये जो एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस को यहाँ पर ये जो आपको E1 दिख रहा है, E1, ये E1 है यहाँ पर, ये ठीक है, ये जो E1 है ये है शिखी, और शिखी के एग्जैक्ट अपोजिट पर यहाँ पर W1 है,
वो है पितृ। समझ लो बात को। तो ये शिखी को, क्योंकि कुछ लोग ने गलती ये कर दी कि भाई वो कुछ डिस्क में उसको बिठाने के लिए उन्होंने हर जोन में 2 देवता बिठा दिए, हर जोन में 2 देवता बिठा दिए। तो ये जो E1 यहाँ पर 45 डिग्री पर आना चाहिए, 45 डिग्री पर आना चाहिए, उसको 5 डिग्री नीचे कर दिया, 5-5.25 डिग्री उसको नीचे कर दिया, जिसकी वजह से सारी गलती हो रही है। और ये गलती के कारण आपका जो वास्तु का रिजल्ट आपको नहीं आ रहा है। क्या रिजल्ट नहीं आ रहा है? आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो 9x9 है, 9x9, वो शिखी को नीचे कर दिया गलती से 16 जोन में सबको बिठाने के लिए। तो ये जो 9x9 है ना, वो हो गया है 8x8। चेक कर लेना। तो वो डिस्क में बिठाने के लिए उसको 8x8 कर दिया, तो 8x8 हो गया 64 पद का वास्तु, 64 सेक्शन। और 64 पद का वास्तु घर में उपयोग में नहीं आता, घर में 81 पद का वास्तु ही आता है। 64 पद का जो वास्तु है वो प्रासाद निर्माण के लिए है। मंदिर जो बनते हैं वो 64 पद के हिसाब से बनते हैं। समझ लेना बात को। मंदिरों का निर्माण होता है, मंदिरों का जो कंस्ट्रक्शन होता है, टेम्पल आर्किटेक्चर जो है, वहां पर 8x8 का सेक्शन, वो जो 64 का सेक्शन बना, उसमें 45 देवता बिठाए जाते हैं। और यहाँ गलती ये हो रही है कि सब हम वो डिस्क लेके वास्तु करने जा रहे हैं, लेकिन हम वो 8x8 वाली ग्रिड लेके जा रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं घर में, और रिजल्ट नहीं आ रहे क्योंकि देवता एनर्जी फील्ड चेंज हो गई। आप समझ गए बात को। आपको क्या होने वाला है, आपको ये कोर्स में मेरी तरफ से आपको एक ये वास्तु डिस्क मिलने वाली है। ये एक वास्तु डिस्क आपको मिलने वाली है। ये जो वास्तु डिस्क है, इसमें ये जो 16 जोन है वो भी एग्जैक्टली मार्क्ड है। ये ब्रह्मस्थान मार्क्ड है, ब्रह्मा बिंदु मार्क्ड है। ये जो 32 द्वार है, 32 एंट्रेंस, ये मार्क्ड है, राइट। लेकिन इसमें E1 एग्जैक्ट 45 डिग्री पर है, यानी शिखी 45 डिग्री पर है। उस हिसाब से पूरी सिस्टमेटिक ग्रिड की गई है, जिससे आप एक्यूरेटली दिशाओं को मार्क कर सको। ऑलराइट। प्लस हम सीखेंगे रेमेडीज प्रोग्रामिंग। रेमेडीज प्रोग्रामिंग यानी क्या? रेमेडीज प्रोग्रामिंग यानी जो भी उपाय योजना है वो कैसे काम करेगी। अभी एक बात समझ लो, प्रोग्रामिंग मतलब क्या? प्रोग्रामिंग मतलब कि अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन कहीं किसी जोन में पड़ी हुई है, तो वो जिस भी जोन में पड़ी हुई है, क्योंकि वॉशिंग मशीन का अपना एक काम करने का तरीका है और कोई भी पर्टिकुलर जोन का अपना काम करने का तरीका है। तो अगर वॉशिंग मशीन किसी भी जोन में पड़ी हुई है, तो वो वॉशिंग मशीन आपके उस जोन की या इवेंचुअली आपके घर की क्या प्रोग्रामिंग कर रही है वो आप सीखोगे। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे घर में है, समझ लो बात को, जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जैसे हमारा टेलीविजन हो गया, हमारा कंप्यूटर हो गया, ठीक है, हमारे फर्नीचर हो गया, हमारा डाइनिंग टेबल हो गया, हमारा सोफा सेट हो गया, हमारा बेड हो गया। तो हमारा बेड और वो बेड पर होने वाली एक्टिविटी किस जोन में है, जिसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हम पर आ रहे हैं, ये सारी चीजें डिटेल में हम सीखने वाले। और दूसरा कि अगर हम कोई रेमेडी वहां पर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वो रेमेडी को कैसे प्रोग्राम करना और उसको वहां पर इंस्टॉल करना, वो टेक्निक भी हम सीखेंगे। डिफरेंट वास्तु जोन के हिसाब से, डिफरेंट वास्तु डिफेक्ट्स के हिसाब से सारी प्रोग्रामिंग हम सीखेंगे। सो ये जो पर्टिकुलर कोर्स होने जा रहा है, जैसे मैंने कहा, ये होने जा रहा है 25 नवंबर को, फ्राइडे से, ठीक है। इसकी जो रेगुलर फीस है दैट इज 24,000। अब ये 24,000 फीस कैसे, पहले समझ लेते हैं, बाद में आगे उसके बेनिफिट समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ मुंबई में रहता हूँ। अब यहाँ मुंबई में समझो मैंने किसी होटल में कोर्स रखा, इन पर्सन ऑन फिजिकल वर्कशॉप मैंने रखा। तो ये जो कोर्स है अपना होम वास्तु मास्टरी का, ये इतना बड़ा कोर्स है कि ये कम से कम
5 से 6 दिन चलेगा, 6 दिन मिनिमम, सुबह से लेके शाम। सुबह 9 साढ़े 9 बजे से अगर हम सीखना स्टार्ट करें तो शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक ये फुल डे कोर्स चलेगा। और अगर ऑन अ स्ट्रेच हम सीखना चाहते हैं किसी होटल में तो ये कोर्स कम से कम 6 दिन एक साथ चलेगा। मतलब अगर मंडे को भी स्टार्ट किया तो सैटरडे को एंड होगा। ये 6 दिन का कोर्स है। तो अगर ये कोर्स मैं कहीं होटल में लेता हूँ मुंबई में या कहीं और सिटी में, तो इसकी जो फी रहेगी वो रहेगी 24,000, क्योंकि इसमें होटल कॉस्ट इंक्लूसिव होती है, ठीक है, बाकी एडिशनल कॉस्ट होती है, मेरी कॉस्ट उसमें इंक्लूसिव होती है। ऑलराइट, प्लस होता क्या है, अगर मैंने मुंबई में ये कोर्स रखा तो मुंबई के मैक्सिमम लोग इसको अटेंड कर पाएंगे, लेकिन मुंबई के बाहर के ज्यादातर लोग अटेंड नहीं कर पाएंगे। ये एक ड्रॉबैक हो जाएगा, ठीक है। सो इन सब चारों जो चीजें हैं उसको ध्यान में रखते हुए यही कोर्स को मैंने 5 वीक में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, उसको डिवाइड कर दिया कि सेम कोर्स जो 6 दिन का कोर्स है, क्योंकि हम सभी एक साथ मिल नहीं सकते। अगर 10 लोगों को भी कोर्स करना है, 20 लोगों को भी करना है, तो 20 के 20 शायद मुंबई ना आ पाए, लेकिन हम 20 के 20 एक साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सीख सकते हैं। ऑलराइट, सो क्या किया कि इसको डिवाइड कर दिया इन 5 वीक्स। तो मतलब आपको होगा क्या, 5 हफ्तों में ये कोर्स होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने से फायदा ये हो गया कि होटल कॉस्ट बच गई, ठीक है, होटल कॉस्ट बच जाती है, आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट बच जाती है। आप कहीं मुंबई के बाहर से भी आ रहे हो तो मुंबई में अगर आप रहोगे तो आपकी एडिशनल जो स्टेइंग कॉस्ट है वो भी आपकी बच जाती है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन सभी के लिए। सो ये कोर्स की फी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैंने रखी है 12,000 रुपीज। ऑलराइट, 12,000 रुपीज फी रखी है, जिसमें हमें एक कोर्स मैनुअल मिलेगा। राइट, ये एक आपको डिस्क मिलेगी, जैसे मैंने डिस्क दिखाई, ये डिस्क हमें मिलने वाली है कोर्स में एज अ गिफ्ट। देन ये एक कोर्स मैनुअल मिलेगा, ये A4 साइज का 4 कलर मैनुअल आपको मिलने वाला है। राइट, हार्ड कॉपी प्लस सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये जो कोर्स है इसकी फी मैंने रखी है 12,000 रुपीज। अभी इसमें क्या किया है, इसमें फॉर दिस पर्टिकुलर बैच, ये जो 25 नवंबर से जो बैच स्टार्ट होगी इस कमिंग फ्राइडे, उसके लिए एक स्पेशल बेनिफिट मैंने रखा हुआ है 6,900 रुपीज। मतलब ये सेम कोर्स जो 24,000 का है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम 12,000 में सीखेंगे, वो सेम कोर्स की जो मैंने फी रखी है दैट इज 6,900 फॉर दिस 25 नवंबर बैच। राइट, तो ये कोर्स फी आप पे करके एनरोल कर सकते हो। जिस भी लिंक से आपको ये लिंक आई है जूम मीटिंग की, वहीं से आपको कोर्स की डिटेल भी आई है या आ जाएगी। इफ यू विश यू कैन अटेंड। इसमें एक हमने पीडीएफ बनाया है, वो पीडीएफ हम आपको शेयर करेंगे। अगर आप इसको एनरोल करना चाहते हो तो यहाँ पर ये जो नंबर दिया गया है, दिस पर्टिकुलर नंबर 7898051782, इस पर्टिकुलर नंबर पर आप गूगल पे, पेटीएम या फोन पे से आप पेमेंट कर सकते हो। और आपको जिस भी नंबर से लिंक आई है या लिंक आगे आएगी, कोर्स की डिटेल आएगी, उस नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है, पार्टिसिपेंट का नाम भेज देना है और उनका व्हाट्सएप नंबर भेज देना है। राइट, पार्टिसिपेंट का नेम, पार्टिसिपेंट का व्हाट्सएप नंबर और स्क्रीनशॉट ऑफ द पेमेंट, तो आपको तुरंत एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा और आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। ऑलराइट, सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जो पीडीएफ आपको मिलने वाला है वो पीडीएफ क्या होगा, कैसा होगा, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। ऑलराइट, बाद में हम Q&A स्टार्ट करेंगे। ये इस टाइप का ये पीडीएफ आपको मिलेगा। ये कोर्स की डिटेल इसमें दी गई है। राइट, ये थोड़ी बहुत मेरी जानकारी दी गई है। ये कोर्स किनके लिए है, यहाँ पर ये दिया गया है। ऑलराइट, एक बात समझ लेना, ये सारे पॉइंट्स कवर होने वाले हैं। दीज आर ऑल मोर देन 30 पॉइंट्स।
कि भाई व्हाट यू विल लर्न इन दिस कोर्स, ऑलराइट। एक्सप्लोर द अनटोल्ड वास्तु सीक्रेट्स, मतलब ऐसे सीक्रेट्स आप सीखोगे जो कहीं हमें सिखाए समझाए नहीं गए हैं, राइट, जो कहीं हमें सिखाए समझाए नहीं गए। प्लस लैंड के बारे में क्या सीखोगे, लैंड को कैसे चेक करना, प्लॉट को कैसे चेक करना, ये सारी चीजें, लैंड एनर्जी कैसे चेक करोगे, ऑलराइट, ये सारी चीजें हैं प्लॉट्स के, प्रोसेस के, करेक्शन के। फिर ये जो हमारे पहले के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो अटेंड किए उनके जो फीडबैक है, ये कुछ उनके फीडबैक यहाँ पर दिए गए हैं जिनको हम कहेंगे टेस्टिमोनियल्स, वो हम पढ़ सकते हैं, उनके क्या अनुभव है कोर्स के बारे में। ये दूसरे पॉइंट्स हैं, और क्या क्या सीखोगे, दीज आर ऑल पॉइंट्स, ये आप सब पढ़ सकते हो, ऑलराइट। फिर अगेन ये कुछ फीडबैक है, फिर ये अगेन पॉइंट्स है कि आप क्या क्या सीखोगे। यू आर गोइंग टू लर्न मोर देन 30 पॉइंट्स, यहाँ सिर्फ 30 पॉइंट भले दिए हो, 30 या 33 पॉइंट्स यहाँ दिए होंगे, लेकिन यू आर गोइंग टू लर्न मोर देन 30 पॉइंट्स, ऑलराइट। ये सारी चीजें यहाँ पर है, अगेन कुछ फीडबैक्स हैं। अब ये चीज को समझ लो यहाँ पर थोड़ा क्या होगा। ये 5 वीक का कोर्स होगा, ये कोर्स की जो लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी रहेगी। हिंदी यानी जैसे आज हम बात कर रहे हैं, समझो बात को, हिंदी यानी अभी जैसे हम बात कर रहे हैं वैसी ही लैंग्वेज रहेगी, ऑलराइट। दूसरा क्या रहेगा, दूसरा कुछ टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की आ सकती है जो मैं अगेन हिंदी में एक्सप्लेन कर लूंगा, ऑलराइट, ऐसे रहेगा। जो भी आपको रीडिंग मटेरियल मिलेगा वो इंग्लिश में रहेगा, सिंपल इंग्लिश रहेगा, अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश रहेगा, ऑलराइट। होगा कैसे, अभी पहले क्या होता था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको 15 लर्निंग सेशन होंगे, 3 रिकॉर्डेड वीडियोस पर वीक। जैसे इसके पहले क्या होता था, जब ये लॉकडाउन था तभी हम सब लाइव सीखते थे, ऑलमोस्ट सभी लोगों का वर्क फ्रॉम होम था, हम लाइव सीखते थे। तो तभी हमने टाइम रखा था इवनिंग बैच, लाइव एवरी फ्राइडे, सैटरडे, संडे लाइव 7:30 PM, ऐसा हम लर्निंग टाइम रखते थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला सब अपने अपने लाइफ में बिजी हो गए, ठीक है, ऑफलाइन वर्क पर आ गए, तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो लाइव वाले सेशन है वो सब लोग अटेंड नहीं कर पा रहे। समझ लो बात को कि भाई एनरोल भी करते हैं लेकिन ड्यू टू सम वर्क या फिर ट्रैवलिंग इश्यू वो पर्टिकुलर टाइम पर आप लाइव नहीं हो पाते या पार्टिसिपेंट लाइव नहीं हो पाते। तो इसमें क्या कर दिया मैंने, इसमें एक एडवांटेज डाल दिया कि ये जो वीडियो है, कोर्स वीडियो, ये अभी आपको लाइव आने की जरूरत नहीं है। ये एवरी फ्राइडे, सैटरडे और संडे मॉर्निंग आपको एक एक लर्निंग वीडियो मिल जाएगा। अभी हमने क्या देखा, इट्स अ 5 वीक कोर्स, तो हर वीक फ्राइडे, सैटरडे, संडे हमें 3 वीडियो मिलेंगे। फ्राइडे का एक वीडियो मॉर्निंग में, सैटरडे का एक और संडे का एक। हर वीडियो में जो सिखाया होगा कम से कम 2 घंटे का एक वीडियो होगा। तो आपको लाइव आने की जरूरत नहीं है, आप अपने टाइम के हिसाब से वो दिन का वो वीडियो देख लो, समझ लो, उसमें जो प्रैक्टिस कहने करने को कहा है वो प्रैक्टिस करो। तो फ्राइडे को आपको वीडियो मिला, वो देखा, सीखा, समझा, प्रैक्टिस जो बताई गई थी वो कर ली। फिर अगेन सैटरडे को वीडियो मिला, उसमें अलग लर्निंग होगी, उसकी कुछ प्रैक्टिस होगी, वो कर लो, संडे का कर लो, राइट। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे तीनों दिन की आपकी लर्निंग होगी रिकॉर्डेड वीडियो से, ऑलराइट। और आपको 5 लाइव Q&A सेशन में दे रहा हूं। मतलब कैसे, मतलब एवरी ट्यूसडे, हर मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को हमने सीखा, हमें रिकॉर्डेड वीडियो सुबह सुबह मिल गए। फ्राइडे, सैटरडे, संडे वो तीनों दिन जो भी सीखा, समझा या जो भी प्रैक्टिस किया उसमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस होगा, कुछ समझेगा, कुछ नहीं समझेगा, कुछ हाउ टू इम्प्लीमेंट नहीं समझेगा, जो भी हो वो सबका लाइव डिस्कशन हम उसके बाद का जो नेक्स्ट ट्यूसडे आएगा मंगलवार, उसमें शाम को करेंगे लाइव। जैसे अभी हम लाइव बात कर रहे हैं वैसे लाइव डिस्कशन होगा कि आपने क्या सीखा, कैसे सीखा, क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। जो भी लर्निंग होगी वो कॉन्क्रीट हो जाएगी, समझ लो बात को। उसके बाद नेक्स्ट वीक से अगेन फ्राइडे, सैटरडे, संडे लर्निंग, उसका नेक्स्ट ट्यूसडे अगेन लाइव सेशन। तो ये लर्निंग भी पक्की होती जाएगी और ट्यूसडे को डाउट क्लियरिंग भी होते जाएगा और जो लर्निंग है वो कॉन्क्रीट होते जाएगी। और ये जो वीडियोस आपको मैं दे रहा हूँ ये लाइफ टाइम है,
ये यूट्यूब के प्राइवेट वीडियोज एक्सेस है, ठीक है। ये प्राइवेट वीडियोज एक्सेस आपको मिल जाएंगे, ऑलराइट। तो आपका जो भी जीमेल होगा वो जीमेल को एक्सेस करके आप ये वीडियोस देख पाओगे। देन ये आपको वीडियो लाइफ टाइम मिल रहे हैं। Q&A सेशन का भी जो रिकॉर्डिंग होगा वो भी आपको लाइफ टाइम मिलेगा, उसका भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। हो सकता है शायद आप Q&A सेशन भी अटेंड करो तो बहुत अच्छा, अगर कभी नहीं भी कर पाए तो नेक्स्ट डे उसका भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, ताकि आपकी लर्निंग चालू रहे, ऑलराइट। प्लस जैसे मैंने कहा आपको एक वास्तु डिस्क मिलेगी, ये आपको वास्तु डिस्क मिलेगी जो अभी मैं आपको अगेन एक बार दिखा दूंगा। फिर आपको ये कोर्स मैनुअल मिलेगा, हार्ड कॉपी, कोर्स मैनुअल हार्ड कॉपी, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी। देन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा आफ्टर द कोर्स, हार्ड कॉपी। यहाँ पर हम पूरी एफर्ट दे रहे हैं, समझ लो बात को, हम पूरी एफर्ट दे रहे हैं कि आपको हार्ड कॉपी मिले। वो हार्ड कॉपी हम प्रिंट करा रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं, ऑलराइट। फिर ये जो बैच है, ये बैच स्टार्ट होगी 25 नवंबर फ्राइडे स्टार्ट होगी, और 25 दिसंबर को संडे को ये लर्निंग अपनी एंड होगी। और उसके बाद जब का जो नेक्स्ट ट्यूसडे आएगा दैट विल बी आवर लास्ट लाइव Q&A। टोटल 5 वीक की लर्निंग और 5 वीक का लाइव Q&A रहेगा। यहाँ पर टाइमिंग दिया है, गेट रिकॉर्डेड वीडियोस फॉर लर्निंग फ्राइडे सैटरडे संडे फॉर 5 वीक्स, मतलब टोटल 15 लर्निंग वीडियो। देन लाइव Q&A 7:30 PM to 9:30 PM एवरी ट्यूसडे, ठीक है। रेगुलर फीस मैंने आपको बताई 24,000, बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वी आर चार्जिंग 12,000, और उसमें भी स्पेशल ये बैच के लिए हमने इसकी फीस रखी है 6,900, ऑलराइट। तो नीचे जो नंबर दिए गए हैं उस पर आप इंटरेक्ट कर सकते हो, आपको जो नंबर से लिंक आई है उस पर आप इंटरेक्ट कर सकते हो, ऑलराइट। सो अभी होगा क्या, अभी आपको मैं पहले दिखा दूं कि आपको जो मिल रहा है वो हम अभी प्रॉपर बड़ी स्क्रीन में समझ लें। ये वास्तु डिस्क हमको मिल रही है, ये वास्तु डिस्क हमको मिल रही है। इसमें ये 16 जोन एग्जैक्ट कैसे मार्क करना, ठीक है, प्लान पर। फिर ये 32 एंट्रेंस कैसे मार्क करना वो सीखोगे। फिर ये ब्रह्मा बिंदु, ये ब्रह्म स्थान, मतलब ये डिस्क की हेल्प से आप किसी भी नक्शे को, लेआउट को आप वर्किंग कर पाओगे। दूसरा आप कोर्स में सीखोगे कि नक्शा ऑलरेडी बना बनाया है तो उस पर ये ब्रह्म स्थान, ब्रह्मा बिंदु, 16 जोन, एंट्रेंसेस कैसे मार्क करना। या फिर अगर आपके पास नक्शा नहीं है, घर का लेआउट नहीं है, तो उसको कैसे ड्रॉ करना, क्या प्रोपोर्शन लेना, ये भी आप सीखोगे। कि अगर आपको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है या किसी प्लेन पेपर पर भी ड्रॉ करना है नक्शा, तो नक्शा कैसे बनेगा, मेजरमेंट कैसे लेना है, रेशियो क्या लेना है, ये सारी चीजें डिटेल में सीखोगे, ऑलराइट। प्लस आपको जैसे मैंने कहा कि ये कोर्स मैनुअल, ये 4 कलर कोर्स मैनुअल आपको मिलने वाला है, 4 कलर कोर्स मैनुअल आपको मिलने वाला है। ये जो कोर्स मैनुअल होगा ये हार्ड कॉपी है 150 पेज, A4 साइज 150 पेज का इतना कंटेंट है सिर्फ होम वास्तु का और वास्तु का। समझ लो कितना डिटेल कंटेंट होगा इसमें। ये जो मैनुअल है, कोर्स मैनुअल है, इसकी जो कॉस्ट है दैट इज अप्रोक्स 2,500 रुपीज, और ये जो वास्तु डिस्क है इसकी कॉस्ट है अप्रोक्स 750 रुपीज। तो ये सब आपको कोर्स में मिल रहा है, प्लस आपको सर्टिफिकेट भी, हार्ड कॉपी, ये सब साथ में आप तक आएगा, ऑलराइट। सो वी आर पुटिंग मोर एफर्ट। मैं कोई आपको सॉफ्ट कॉपी नहीं दे रहा हूँ ताकि मेरा भी इजी हो जाए, आपका भी इजी हो जाए। मैं आपको हार्ड कॉपी दे रहा हूँ, हार्ड कंटेंट दे रहा हूँ कॉपी में, जो आप अच्छे से पढ़ सको, लाइफ टाइम आपके पास ये चीजें रहे, ऑलराइट। तो ये सारे बेनिफिट्स हमारे कोर्स के हो गए। कोर्स क्या होगा वो भी हम सीख गए, वास्तु कैसे हमें सीखना चाहिए वो भी हम सीख गए, ठीक है। सो अभी 1 by 1 आप हैंड रेस कर सकते हो अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, ऑलराइट। 1 by 1 मैं क्वेरी क्लियर करूंगा। जसविंदर कौर जी, आपने कुछ हैंड रेस किया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इट वाज रियली एन इंटरेस्टिंग क्लास। मैं बीच बीच में से कुछ मिस कर गई क्योंकि मैंने 10 मिनट लेट ज्वाइन किया। ऑलराइट, ऑलराइट। बट योर कोर्स साउंडेड रियली इंटरेस्टिंग सर। सर एक छोटा सा क्वेरी है, व्हाट वुड बी द टाइमिंग ऑफ द लाइव क्लास दैट यू आर गोइंग टू कंडक्ट?
इवनिंग 7:30 PM to 9:30 PM. ओके एंड सर थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे और लगा बिकॉज आई वाज डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ माय मेड। ये कितने दिन का कोर्स है, टोटल कोर्स? 5 weeks. Oh wow, that's great. I 5 am weeks. in, sir. I really liked your approach. I am in. Sure, sure. And Thank you, secondly, sir. कि अगर वेबिनार का भी कुछ अगर आपका मिस हुआ है तो जी। इसकी भी एक YouTube लिंक आपको भिजवा देंगे सभी को, ठीक है? ठीक है सर तो जी, आप थैंक अच्छे यू से सो देख लो, वेरी again मच। समझ। या आई एम इन वेलकम, सर, थैंक यू। वेलकम, वेलकम। यस, नीता भाटिया जी। हेलो सर। हेलो जी। हाँ, मैंने आपका ये दूसरा वेबिनार सुना है। ओ सर ग्रेट मुझे क्वेरी है, मैं इंटरेस्टेड हूँ, जी। लेकिन मुझे 2 क्वेरी है कि पहले जो आप हार्ड कॉपी भेज रहे थे, आप भेजेंगे कि हमको वापस करवाना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, हार्ड कॉपी हम यहाँ से भिजवाएंगे। ये मैनुअल, कोर्स मैनुअल हम प्रिंट करवाते हैं और हमारे यहाँ से आपको ये आएगा बाय कुरियर या बाय स्पीड पोस्ट। दूसरी वाह, बात कि इसके लिए आपको कुछ एडिशनल पे नहीं करना है। प्रिंटिंग कॉस्ट भी हम बेयर कर रहे हैं, इसका जो भी कुरियर या पोस्टेज चार्ज होगा वो भी हम बेयर कर रहे हैं इंडिया में। हाँ, अगर कोई इंडिया Yes. के बाहर से इंडिया ज्वाइन में? कर रहा है, हाँ, इंडिया में कहीं भी फ्री ऑफ कॉस्ट भेजेंगे। लेकिन Okay. इंडिया के बाहर से कोई अगर एनरोल कर रहे हैं तो वहां के जो भी एडिशनल चार्जेस होंगे इंडिया के बाहर पोस्ट करवाने के, वो अलग आपको बता देंगे और फिर डिस्पैच करवाएंगे। अच्छा। सभी के नंबर लिए 2 इन सर, जनरल। नंबर 2 सर, कि जो आपने रेमेडियल पार्ट बताया था ना, जी। तो आप रेमेडियल पार्ट में क्या हम लोगों को पिरामिड या हेलिक्स या उसके देंगे या सिंपल देने वाले हैं, बेसिक? देखो, जो रेमेडी पार्ट होगा उसमें आप वैदिक रेमेडी सीखोगे, कलर थेरापी रेमेडी सीखोगे, यस। बिहेवियरल रेमेडी सीखोगे, देन ऑब्जेक्ट को यहाँ से वहां शिफ्ट करके कैसे रेमेडी को उपयोग, मतलब वही वॉशिंग मशीन ये जोन में गलत रिजल्ट दे रहा है तो कौन से जोन में सही रिजल्ट देगा और वहां पॉसिबल है तो वहां शिफ्ट करो तो वहां रिजल्ट आने लगेगा, ये भी सीखोगे। और एडवांस रेमेडी में पिरामिड्स भी सीखोगे। मैं खुद ठीक है, पिरामिड में 23 ईयर्स से वर्क कर रहा हूँ, पिरामिड वास्तु तो में। मीन्स एडवांस का इसमें मिलेगा कि वापस दूसरे में मिलने वाला है आपको? इसमें मतलब मीन्स यही कोर्स में आप यही कोर्स में जो मैंने अभी ओह जो भी वाह, कुछ कहा, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस कोर्स ओनली। वाह ग्रेट, बहुत अच्छा लगा सर। लेकिन एक दूसरी बात है मुझे कि जैसे अभी आपने कोई मशीन की बात की, हाँ, वॉशिंग मशीन की, जी। तो क्या मुंबई में फ्लैट्स छोटे होते हैं, ये लोग चेंज नहीं कर सकते? नहीं तो कर सकते, हाँ, तो वही तो कह रहा उसको हूँ। वहीं हम तो लोग अगर शिफ्टिंग जहाँ दे देंगे? ये सब चीजें ना कर सको तो एडवांस रेमेडी कहाँ हेल्प करेगी, वो सीखोगे ना। कि अच्छा, ना हम यही टीवी कोर्स में? शिफ्ट कर पा रहे, ना हम वॉशिंग मशीन शिफ्ट कर पा रहे, तो फिर यस, वास्तु की स्पेस को कैसे हार्मोनियस बनाना, तो यही कोर्स में सिखाएंगे यही ना? कोर्स में सीखे। ये अभी ओह देखो, ग्रेट, जो कोर्स कंटेंट पीडीएफ है अगर आपको मिल चुका है तो अच्छी बात है, वो आप पढ़ लेना। अगर आपको नहीं मिला है तो कुछ देर बाद आपको ये पूरा कोर्स कंटेंट पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर जो नंबर से आपको लिंक आई है उसमें एक मैसेज डाल दो कि प्लीज सेंड कोर्स कंटेंट पीडीएफ, तो आपको यस। तुरंत भिजवा देंगे, उसमें सारी डिटेल दी हुई है। ओह थैंक यू सर, मैं ज्वाइन हो रही हूँ ये कोर्स में, कर लीजिए, क्योंकि कर मैं सकते। इंटरेस्टेड हूँ। मुझे यही, आपने लास्ट टाइम भी पिरामिड का इधर कराया था, मैं पहुंच नहीं सकी थी, जी 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 तो मुझे बहुत दिल थी कि ये कोर्स वापस आए, लेकिन आप पूरा मटेरियल के साथ लेके आए, सो ग्रेट। जी तो आप मुंबई से हैं, कहाँ से हैं जी, सर? मुंबई में, एक्चुअली मुंबई में, मुंबई से कहाँ से? मैं खुद मुंबई से हूँ, मुंबई में थाने। थाने में। थाने, ओके, ठीक है, तो सर मैं ज्वाइन कर रही हूँ ये कर कोर्स। सकते हो जी। थैंक यू। ओके जी, ऑल राइट। और कोई क्वेरी है तो हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ जी, जसविंदर जी। प्लीज ये जो भी कोर्स का XYZ कंटेंट है आप प्लीज व्हाट्सएप पे एक बार पर्सनल नंबर पे शेयर करवा देंगे। शुड आई सेंड माय नंबर टू यू? यस, आप एक पिंग कर दीजिए जस्ट। श्योर जी, श्योर, आई विल डू दैट। थैंक यू। all right, okay. All right, everyone, thank you very much for attending this webinar. Okay, so we will meet in the course. All right, ये जो वीडियो है इसकी सारी लिंक सभी को शेयर कर देंगे, ताकि जो लोग आज का वेबिनार भी शायद अटेंड नहीं कर पाए हैं वो एटलीस्ट ये वीडियो देख के they can get the clear cut idea. All right, thank you very much.
जसविंदर जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप पर जहां से आपको लिंक आई है ना, वहां पर आप एक बार पिंग कर दीजिए प्लीज। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।